राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जॉन लॉक के जीवन परिचय और उसके बाद में जॉन लॉक द्वारा राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत दिया उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जॉन लॉक पाश्चात्य राजनीति विज्ञान का एक विचारक है। यह इंग्लैंड का निवासी था और इनका जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के समरसेट शहर के रिंगटन नामक स्थान में हुआ। इनके पिता एक वकील हुआ करते थे और जब लॉक की उम्र केवल 12 वर्ष थी, उसी समय इंग्लैंड में राजनीतिक परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे, अर्थात राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और इस गृह युद्ध का प्रभाव जॉन लॉक के जीवन के ऊपर भी आया, क्योंकि इनके पिता ने भी पार्लियामेंट की ओर से सेना में भर्ती होकर के गृह युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। उसके उपरांत हम देखते हैं कि जॉन लॉक ने अपने शिक्षा के बारे में जो ज्ञान या अपनी डिग्री प्राप्त की, वह उन्होंने 1652 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश किया और 1656 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। वहीं 26 वर्ष की उम्र में 1658 ईस्वी में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की जो उस समय का दौर चल रहा था राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसके बारे में अपने ग्रंथों के माध्यम से बताया है और 72 वर्ष की उम्र में 1704 ईस्वी में जॉन लॉक की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसका निधन हो जाता है। उन्होंने इंग्लैंड में जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जॉन लॉक के विचारों के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में उसके योगदान को हमेशा स्मरण रखा जाएगा। इसके पीछे कारण रहा जॉन लॉक की विचारधारा। वैसे वाहन नामक विद्वान ने लिखा है, जॉन लॉक की विचार प्रणाली प्रत्येक तत्व व्यक्ति के चारों ओर घूमता है और उसका लक्ष्य व्यक्ति की संप्रभुता को सुरक्षित रखना है, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से हम लॉक को हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि लॉक के द्वारा जो अपने विचार सिद्धांत दिए, उनके माध्यम से उन्होंने हमेशा व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रता की बात कही है। वैसे जॉन लॉक के विचारों को संपूर्ण पश्चिमी यूरोप, साथ साथ अमेरिकी आधुनिक संवैधानिक संस्कृति हमेशा याद रखेगी, क्योंकि उनके योगदान के परिणाम स्वरूप ही पश्चिमी यूरोप, साथ साथ अमेरिका की संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया में इनकी विचारधारा का महत्ता योगदान रहा है। हम जॉन लॉक के बारे में
जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में एक प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में उस समय उदित हुए और इनके बारे में इब्न स्टीन नामक विद्वान ने लिखा है कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित होती है। अर्थात हमें उदारवाद की जो झलक दिखाई देती है वह जॉन लॉक की विचारधारा में ही दिखाई देती है। तो हम मैक्सी के बारे में जो विद्वान था उसने लिखा है कि 7वीं शताब्दी के इंग्लैंड के दुबले पतले किताबी कीड़े के एक डॉक्टर ने राजनीति शास्त्र के विचारकों के लिए एक अमर विचारों की शैली छोड़ी है, जिसके आधार पर एक व्यक्तित्व के विकास की श्रेणी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि जॉन लॉक के द्वारा कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। वैसे तो उन्होंने 30 ग्रंथों की रचना की है, परंतु प्रमुखतः से हम 6-7 ग्रंथों को रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि के विषयों के ऊपर अपने विचार दिए हैं, जिन्हें हम निम्न पुस्तकों के माध्यम से समझ भी सकते हैं, जो प्रमुखता में ली जा सकती हैं। जैसे 1690 ईस्वी का उनका एक ग्रंथ मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध एक रचना है उनकी। इसके बाद 1690 में ही उन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी, शासन पर 2 निबंध। अर्थात शासन पर 2 निबंध उनकी प्रसिद्ध रचना रही है। तो एक पुस्तक उन्होंने सहिष्णुता पर एक पहला पत्र 1689 में, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690 में, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1692 में उन्होंने लिखा। वहीं 1693 ईस्वी में उन्होंने शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार भी दिए और 1692 में उन्होंने कैरोलिना का मौलिक संविधान की भी रचना की है। वैसे जॉन लॉक ने अपनी ग्रंथ शासन पर 2 निबंध नामक पुस्तक के माध्यम से जो उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, जिसके आधार पर वह राज्य की रचना के बारे में बताने का प्रयास करता है। अर्थात वह मानता है कि राज्य की रचना किसी प्रकार से देवीय नहीं है। इसकी रचना स्वयं मनुष्य ने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए की है। इसीलिए उसने अपने इस शासन पर 2 निबंध नामक पुस्तक के माध्यम से 2 विद्वानों के ऊपर प्रहार किया है और हम कहें कि उन्होंने 2 दृष्टिकोणों को अपनी बंदूक की नोक पर रखा, जिसमें एक है रॉबर्ट फिल्मर, और फिल्मर जो उस समय देवी अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता था, उसका इन्होंने खंडन किया। अर्थात उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की पुरजोर तरीके से वकालत की थी, जिसका जॉन लॉक ने विरोध किया है। वहीं दूसरा उन्होंने जो लक्ष्य रखा वह लक्ष्य था थॉमस हॉब्स, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने भी
जिससे संप्रभुता सिद्धांत की, जिस निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की, जिसके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, उन सभी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्होंने थॉमस हॉब्स और साथ साथ रॉबर्ट फिल्मर के विचारों को अपनी ग्रंथ शासन पर 2 निबंध के माध्यम से कटाक्ष किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉक के चिंतन के ऊपर या लॉक के विचारों के ऊपर जिन परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा, उन्हें हम 3 बिंदुओं के माध्यम से बांट सकते हैं। सर्वप्रथम 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति रही, जिसका प्रभाव जॉन लॉक के विचारों पर अत्यधिक आया, क्योंकि 1688 क्रांति के माध्यम से राजकुमार विलियम और रानी मैरी का इंग्लैंड में पुनः स्वागत हुआ, तो जेम्स द्वितीय ने राजपद छोड़ करके फ्रांस में उन्हें शरण लेने को विवश होना पड़ा। अर्थात रक्तहीन क्रांति की पूरी प्रक्रिया का लॉक के जीवन पर विशेष प्रभाव आया। साथ ही साथ बिल ऑफ राइट, एक नया अधिकार पत्र पार्लियामेंट द्वारा 1689 में पारित कर दिया, इसका प्रभाव भी हम लॉक के जीवन पर देखते हैं। तो वहीं एक अन्य बिंदु है जिसके द्वारा भी लॉक के जीवन पर प्रभाव आया, उसमें हुकर के दर्शन से लॉक अत्यधिक प्रभावित हुआ। हुकर नामक विद्वान ने सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है, इस बात का प्रतिपादन किया। अर्थात सरकार समुदाय के प्रति उत्तरदायी है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। इस अवधारणा का लॉक के चिंतन पर विशेष प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ तृतीय बिंदु जो आया, हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार। अर्थात हॉब्स ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में व्यक्ति के प्राणों की रक्षार्थ व्यक्ति को राजसत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का जो अधिकार दिया, इसलिए हॉब्स को व्यक्तिवादी विचारक भी कहा जाता है। इससे भी लॉक अत्यधिक प्रभावित हुआ और लॉक की जीवन शैली या उसकी रचनाओं में हमें इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः हम लॉक के जीवन परिचय के माध्यम से उस समय की वास्तविक परिस्थितियों का परिचय जानते हैं। साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति के बारे में लॉक के क्या विचार हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसकी उन्होंने व्याख्या शासन पर 2 निबंध के माध्यम से की है। अतः हम देखते हैं कि लॉक ने अपनी जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उससे पूर्व हमने लॉक के जीवन परिचय के बारे में जाना कि लॉक ने किस प्रकार से विवश होकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों का निर्माण किया, या सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या दार्शनिक या वैज्ञानिक या शैक्षिक दृष्टिकोण से अपने आप को शिक्षित कर एक उत्तरदायी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपने ग्रंथों की रचना की, जिनके आधार पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अतः लॉक के जीवन के माध्यम से हम आगे उसके दिए हुए विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रमुख विचार है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। धन्यवाद।